Good evening, everybody. Welcome to today's session. In our last class, we understood about the SWOT analysis. हमने लास्ट क्लास में SWOT analysis क्या होता है उसके बारे में समझा था, लेकिन कुछ कारणवश जो हमारा वीडियो था उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छे से। तो हालांकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उतने पार्ट को हम क्रॉप करके और फिर उसको एडिट करें, तो वो तो चलो यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला जो काम है वो तो चलो हो ही जाएगा। बट आप लोगों को जैसे हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं तो उसमें शायद आप दोबारा से देखोगे तो फिर आपके लिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि स्वॉट एनालिसिस नया ही पार्ट है। सो एक आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा और फिर ये चीज़ें आपको दोबारा से समझ भी आ जाएंगी। सो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज स्वॉट? तो स्वॉट का मतलब क्या है? एस डब्ल्यू ओ एंड टी। हालांकि ये यहाँ लिखा हुआ है बट आई एम राइटिंग इट सेपरेटली सो दैट इट बिकम्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू यू। तो S stands for strength, W stands for weakness, and opportunities O stands for opportunities, and T stands for threats, right? तो ये SWOT एनालिसिस का पार्ट है। अब ये होता क्या है और इसे करना क्यों होता है, बेसिकली हम इसको समझते हैं। तो जो SWOT एनालिसिस होता है इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपनी थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आपके पास क्या वीकनेस है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास क्या थ्रेट्स है। तो वो सारी चीजों को आप एक जगह इकट्ठा करके इनके बारे में सोचते हो, ठीक है? इफ यू स्पेयर टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ देन इट बिकम्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, ठीक है? अगर आप समय निकालते हो अपने बारे में सोचने के लिए, राइट, इफ यू स्पेयर टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ देन यू कैन इम्प्रूव, ठीक है? तब आप एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हो, ग्रोथ की तरफ जाते हो, सक्सेस की तरफ जाते हो। सो इफ यू नीड सक्सेस इन लाइफ, अगर आपको सक्सेस की जरूरत है, यू नीड सक्सेस इन योर लाइफ, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट डू योर स्वॉट। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तब आपको अपना स्वॉट करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉयज द्वारा हर महीने या 3 महीने में या 6 महीने में स्वॉट एनालिसिस कराया जाता है। जब कोई ट्रेनिंग होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग जरूरी नहीं है टीचर्स की हो, जो कोई कंपनीज में भी अगर आप वर्क कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो वहां पर भी इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इन सर्विस ट्रेनिंग्स, तो हर इन सर्विस ट्रेनिंग में स्वॉट एनालिसिस एक उसका पार्ट होता है, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्वॉट, जब हम किसी भी स्वॉट के बारे में बात कर रहे हैं तब आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है उसको आप जॉट डाउन करते हो। अब ये स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट ऑल कैन बी द स्ट्रेंथ्स? द स्ट्रेंथ्स कैन बी द कैपेबिलिटीज। आपके अंदर क्या क्या क्षमता है, मतलब क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो ये आपके एलिजिबिलिटीज के साथ आएगा। किस तरीके से आपके मार्केट में कॉम्पिटिशन्स जो चल रहे हैं उसमें एडवांटेजेस हो, रिसोर्सेस मतलब क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसके अनुसार वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है जो धनाढ्य है, जिसके पास में मॉनेटरी अरेंजमेंट अच्छा है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हुई ना, दैट इज द स्ट्रेंथ। लाइक फॉर मी माई पेरेंट्स आर माई स्ट्रेंथ। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्लस पॉइंट हो जाता है दैट दे आर माई स्ट्रेंथ, ठीक है? सो लाइक सिमिलरली योर हस्बैंड में बी योर स्ट्रेंथ, ठीक है? कि भाई जब वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ में आ जाती है। मतलब रिसोर्सेस, मतलब जो है आपके पास में, कईयों के पास में ये चीज़ें नहीं होती तो वही उनकी वीकनेस हो जाती है, ठीक है? देन फाइनेंशियल रिजर्व्स जो अभी अभी मैंने आपको बताया, मार्केटिंग रिसर्चेस एंड मार्केटिंग रीचेस। चलिए ये सारी चीज़ें तो जब बिजनेस की या किसी भी ऑफिशियल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये वहाँ पर आ जाता है कि क्या उसमें रिसोर्सेज हैं और क्या मार्केटिंग वाला जो पार्ट है वो। फिर लोकेशन, यस, जहाँ आप रहते हो उस अनुसार वहाँ का आउटपुट, दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ
कहलाएंगी ना। व्हाट अबाउट वीकनेस? वीकनेस में क्या क्या चीजें आएंगी? देखो, जैसे कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ होती है, तो लैक ऑफ कैपेबिलिटी इज वीकनेस भी। मतलब आप में अगर क्षमता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, और अगर आप में कुछ किसी भी रिलेटेड वैसे काम की क्षमता नहीं है तो वो आपकी वीकनेस हो गई। आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स कम है, ठीक है, मतलब आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। अगर ऐसा है, देन दैट कैन बी योर वीकनेस। मॉनेटरी आउटपुट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, देन दैट कैन बी योर वीकनेस। ओके। फिर इसके बाद में आ जाता है, yes, the continuity, the time management, okay, not completing the work in the given deadlines। तो ये चीजें आपकी वीकनेस हो जाती है। देखो, कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, एग्जाम की डेट शीट आती है तब पढ़ाई शुरू करते हैं। दैट इज योर वीकनेस। डेट शीट नहीं आई है, अभी पढ़ाई क्यों स्टार्ट करना? अब भाई अगर शुरू से पढ़ते रहोगे तो डेट शीट की जरूरत नहीं, कभी भी आ जाए डेट, उसमें क्या, हमें तो सब आता है। सो दैट इज द स्ट्रेंथ। अगर आप हमेशा पढ़ के रखते हो और एग्जाम की डेट शीट आने पर ही पढ़ाई कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज योर वीकनेस। कि भैया डेट शीट जब आएगी तब हम पढ़ेंगे, मतलब तब हम एक्टिव होंगे। और तो उसमें क्या ना, लिमिटेड पढ़ाई होगी। हो सकता है एग्जाम टाइम से पहले अगर आप पढ़ लो तो केवल रिवीजन रिवीजन अच्छे से कर लो। ठीक है, तो ये हो गया वीकनेस। ठीक, नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज। अब आ जाते हैं हम अपॉर्चुनिटीज पर। तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या चीजों में आ जाती है? व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी योर अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटीज पहले समझिए है क्या, कि आपको क्या क्या चीजों का मौका मिला। ठीक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। सो लाइक इफ वट एवर थिंग यू हैव गॉट इन योर लाइफ, दैट इज द अपॉर्चुनिटी विच यू कैन एडमिट, और विच यू कैन गिव एन आउटपुट टू योर ओन सेल्फ। ठीक है ना? तो वो अपॉर्चुनिटी कहलाता है। Like for me, it's a great and an ample opportunity to be the IOWET course coordinator and teach you all, become a teacher trainer and teach you all to be a teacher. So this is an opportunity for me, because whatever qualification I have, probably the same qualification you may also be having it। जैसे आई हैव डन एमएड, तो एमएड आप लोगों में से भी कई लोगों ने वो चीज़ करा होगा, लेकिन मैक्सिमम एमएड वाले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन चुके, जो वो उनकी अपॉर्चुनिटी है। बट ड्यू टू सम रीजन आई कुड नॉट एंटर इन टू इट, एंड बट स्टिल आई एम अ टीचर ट्रेनर, आई एम IOWT कोर्स कोऑर्डिनेटर। सो इसमें क्या हो जा रहा है कि आप जो हैं वो अपॉर्चुनिटी उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, दिस थिंग इज न्यू टू मी एंड आई एम इन्वॉल्व इन दिस। जो इनोवेशन है, जो टेक्निकल टर्म्स है, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही है, देन यू हैव गॉट दी अपॉर्चुनिटीज। मतलब रिसोर्सेज जब आपको मिल जाते हैं, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर आप किसी बच्चे से अगर आप स्वॉट करा रहे हो, तो भाई देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में किताबें तक नहीं होती है पढ़ने के लिए, तो वो रिसोर्सेज अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो इन टू द लाइब्रेरी एंड टेक आउट द बुक्स, सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी के अंदर आती हैं, राइट। नेक्स्ट इज थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है डर। जब हम किसी भी चीज से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं कि ये चीज कहीं हमारे साथ में ना हो जाए, ठीक है, और इसके वजह से कुछ हमारा ग्रोथ या हमारी सक्सेस है वो डाउन ना हो जाए, तो वो एक थ्रेट कहलाता है। यूजुअली लेडीजों के लिए, जो टीचर्स है, लेडी टीचर्स है, यूजुअली उनकी जो थ्रेट्स होती हैं वो उनकी फैमिली के लिए जो कंसिस्टेंसी होती है वही उनका थ्रेट होता है यूजुअली। ठीक है, एक डर लगा रहता है कि हम अगर वर्किंग हैं और हमारा जैसे बच्चे हैं या हस्बैंड हैं या पेरेंट्स हैं घर पर जिनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, उस वजह से उनके करियर और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो हैम्पर हो जाती है। कई बार शादी होने के बाद में भी अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाना, उसके पीछे भी एक थ्रेट रहता है कि भाई इधर घर पे कौन ध्यान देगा, घर का क्या होगा। तो ये सारा चीजें एक थ्रेट के कारण ही आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट। ठीक है, और बेसिकली पॉलिटिकल अप्रोचेस, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लाइक दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट फॉर मी।
मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो मैंने इतने बार गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, बट ड्यू टू पॉलिटिकल दिस यू नो व्हाट इज दैट reservation aspect, and then due to category system and all, I am scoring and good marks, but the thing is due to categorization in the general category, we are not able to have an access on the government scale. But yes, if I would have been in the government scale, probably I would not have been with you all. So that may be my strength or that may be my opportunity. बट द थिंग इज कि क्वालिफाइड इतना होने के बावजूद भी जब वो वाले लेवल पर अगर अपन नहीं कर पा रहे तो वो एक थ्रेट रहता है। वो एक ऐसा लगता है कि दिस इज अ वीकनेस एंड दिस कैन बी डन, बट वो चीज हो नहीं पा रही है। सो मेनी अ थिंग्स आर देयर। तो ऐसा होता है स्वॉट एनालिसिस। तो हमारी आप लोगों से एज अ प्रैक्टिकल ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को एक स्वॉट एनालिसिस करना है, राइट? सो हाउ यू विल डू द स्वॉट एनालिसिस? आप स्वॉट एनालिसिस कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक A4 साइज शीट, और इस तरीके का आपको एक वो बनाना है स्केल, ठीक है? इस तरीके का आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? एंड देन इसमें आप अपना पूरा स्वॉट लिखेंगे। सो आई हैव मेड दिस एंड नाउ आई एम मेकिंग लाइंस ऑन टू दिस। सो इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे इसका। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। तो यहाँ पर आप यू विल बी राइटिंग this. I'll take a pen. Yes, so here you will be writing S W O and T. ओके? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस जो है वो लिखेंगे, ठीक है? जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है वो पूरी स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे लिखनी है, STRENGTH। सो योर स्ट्रेंथ विल बी रिटन हियर। ओ, ये इसका स्पेलिंग रॉन्ग होगा, या आया नहीं है, जो भी है। देन योर वीकनेस, opportunities, this will go here, and then the threats. So consider this one, the second one. ओ, ठीक है, चलो ये तो स्पेलिंग वो हो गया। इसको कंसिडर करेंगे क्या? ये इरेज होता है क्या? आई डोंट नो। जहाँ हम गूगल मीट पे ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा करते नहीं है चीजें, ठीक है? तो इसको आप वो देखिएगा कि ये नहीं है। या, डन। सो दिस इज योर स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप स्ट्रेंथ लिखेंगे, इधर वीकनेस लिखेंगे, इधर अपॉर्चुनिटीज, इधर थ्रेट्स। यहाँ पे ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है आपको, नंबर 1, देन नंबर 2, देन नंबर 3, ऐसे करके आप अपना पूरा, ये इधर पे स्ट्रेंथ लिखेंगे, इधर वीकनेस लिखेंगे, इधर अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे, इधर थ्रेट्स लिखेंगे, और इस तरीके का एक चार्ट बनाना है आपको, अपना लिखना है, ठीक है? मैं आपको कुछ सैंपल्स भी भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे अदर लोगों ने लिखा है, तो आपको ये सैंपल मिलने के बाद में आइडिया हो जाएगा। तो दिस इज योर प्रैक्टिकल विच यू हैव टू डू इट इन दिस स्वॉट एनालिसिस। और जो इंटरव्यू स्किल के बारे में कल बताया था, उसकी जो फाइल हमने कल शेयर करी थी, ये फाइल भी आप लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप में मिल जाएगी। तो उसको तो इन जनरली आपको लिखना ही है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, ड्रेस कोड है और बहुत सारी एक्सेसिबल चीजें हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? तो वो सब उससे रिलेटेड फाइल जो है वो आप लोगों को बनानी है, ठीक
ठीक है। I hope this is clear to everybody. Please mention it in the chat box if it is clear so that we can move ahead with our next thing. Hmm. Yes, yes. Okay, okay. Thank you. Thank you very much, all of you. It's clear. So now we will be going on to the next aspect, that is the goal plan and the action plan. So when you have to enter into any activity, जब आपको कोई एक्टिविटी में एंटर होना होता है तो बेसिकली आपको किसी भी चीज का एक्शन बनाना होता है, एक्शन प्लान. सो दिस इज योर एक्शन प्लान. सो व्हेन यू आर हैविंग एनी प्लान आउट टू डू दैट, तो आपकी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है. आपका क्या गोल है लाइफ में वो आप लिखेंगे. दिस टेम्पलेट ऑल्सो आई बी शेयरिंग यू. दिस इज नॉट टू बी डन इन द प्रैक्टिकल, बट ये ऐसा आप कर सकते हो खुद के लिए कि जैसे अगर आपका कोई गोल है, आपको लाइफ में कुछ करना है, सो दिस कैन बी डन. दिस टेम्पलेट कैन बी फिल्ड. गोल क्या है, क्यों आपका ये गोल है, एंड व्हाट इज योर मोटिवेशन फैक्टर, व्हेन टू स्टार्ट दैट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको वेट लॉस करना है ना, एग्जांपल बता रही हूँ. वेट लॉस करना है तो वेट लॉस आपका गोल है. क्यों करना है? बिकॉज ओबेसिटी इज क्रिएटिंग टू मेनी डिसीजेस. देन योर मोटिवेशन कि आप कोई एक रख लें कि आप उसके जैसा बनना है. कोई भी एक हो, आपकी मदर हो, फादर हो, जो भी हो, कि भाई मेरे को उसके जैसा बनना है ताकि मैं वो मोटिवेट हो जाऊं. जब कोई नहीं मिल रहा तो आप वो आलिया भट्ट को मोटिवेशन बना लीजिए, श्रद्धा कपूर को मोटिवेशन बना लीजिए, ग्रीन टी बेच रहे हैं, ऐड करते हैं, उनको बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. सो दैट कैन बी डन. somebody wants to get admitted. ये कर लीजिए. फिर कब से आप इसके लिए एक्सरसाइजेस, जिम विम क्या क्या करने वाले हो, तो वो कब से आप स्टार्ट करोगे, क्या डेडलाइन रहेगी, कब तक आपको करना है, इसके लिए क्या चीज आप खुद ही अपने लिए रिवॉर्ड सेट करो कि भाई आप क्या, अगर आपने आपका टारगेट अचीव किया तो आप क्या रिवॉर्ड दोगे. इस काम में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं. लाइक अगर आपको जंक फूड खाने का आदत है तो अचानक जंक फूड आता है, सो दैट कैन बी ऑब्स्टेकल. तो आपको इसको ओवरकम करना है. अगर आपको चाय ज्यादा पीने की आदत है तो उसको ओवरकम करना. तो ये सारी चीजें इधर लिखना. ठीक है. ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा काम करने के लिए इस तरीके की चीजें करनी पड़ती है. रिसोर्सेस मतलब आप यहाँ पे जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा कर सकते हो. तो क्या करोगे आप इस काम के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ लिखोगे. देन बिग स्टेप्स, इसके लिए बड़े बड़े स्टेप्स क्या हैं. अगर आपको कोई खर्चे वाले स्टेप्स है वो इधर लिखो. जो घरेलू कुछ स्टेप्स है जो आपको करना है, जैसे कि सुबह से काढ़ा बना के पी लो, गर्म पानी पी लो, तो वो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिख लोगे. इसके अलावा कोई नोट्स है तो वो लिख लो. तो ये आपका पूरा एक्शन प्लान बन गया. ये मैंने आपको वेट लॉस का एग्जाम्पल देकर समझाया. तो ऐसे ही टीचर बनने के लिए जब आप इंटरव्यू देते हो, बेसिकली हम ये आप लोगों को ये बताते हैं. ये एक्चुअली पहले था प्रैक्टिकल में, बट अभी ये चीज हम लोग नहीं करवाते हैं. और ना ही कुछ इतना, क्योंकि वैसे ही प्रैक्टिकल इतना ज्यादा हो जाता है कि लोड बहुत ज्यादा हो जाता है. वही हमको पूरा करके नहीं मिलता है. एक एक स्टूडेंट के रीजन आ जाते हैं. मैम ये नहीं हो पाया, तो मैम वो नहीं हो पाया, इधर शादी थी, इधर तबीयत ठीक नहीं थी, घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी. 17 चीजें हम लोगों को सुनने में आती है. We do not say that they are reasons, but they actually undergo these problems. We can understand, we being ladies and we being many things in our life, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती है. तो इसलिए हम प्रैक्टिकल्स का इतना ज़्यादा लोड भी नहीं कर रहे हैं, बट ये हम आपको सिखा ज़रूर दे रहे हैं कि कल को अगर ऐसा कुछ चीज़ आपको करना है तो उसको कैसे करना है. बिकॉज यू बीइंग अ टीचर, you must be aware of all these things because many a times you may happen to come across these type of things. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपको मतलब मान के चलिए फरवरी मार्च में इंटरव्यू होता है, तो अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है. तो आपका गोल आप ले लीजिए आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल या जिस भी स्कूल में आपको लेना है, जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है, वो उन सभी स्कूल्स का नाम गोल में डाल दीजिए. क्यों करनी है? प्रोबेबली वो नियर बाय है आपके घर से,
वही स्कूल्स क्यों? क्योंकि आपके घर से नियर बाय होगा, या तो आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, या आपका आना जाना उस रास्ते से पड़ता है, या उस स्कूल का ब्रांड और नेम बहुत अच्छा है, या उस स्कूल की पेमेंट बहुत अच्छी है। वट एवर यू फील लाइक, तो वो वाई में लिखोगे। व्हाट इज योर मोटिवेशन? सो इन्हीं में से कुछ आपका मोटिवेशन हो सकता है कि भाई वो आपका समय बचा रहा है, या जो भी कुछ है। कब से आपको इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है, फिर कब तक करनी है, फिर इसके लिए आप खुद को क्या रिवॉर्ड दोगे, इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, इफ यू हैव एनी फैमिली प्रॉब्लम्स दैट कैन बी ऑब्स्टेकल्स। रिसोर्सेज क्या है, तो ये ईसीसी के सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास में। क्या क्या मटेरियल्स आपको स्टडी करना है, इसके अलावा आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। अगर आपको बिग स्टेप्स में कोई क्लासेस, जैसे आप हमारा ईसीसी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, इसके अलावा कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे हम लोग इस ईसीसी के साथ में और क्या क्या कराते हैं टू बी अ टीचर। हम फोनिक्स कराते हैं, हम वैदिक मैथ्स कराते हैं, हम अबैकस कराते हैं, हम हैंडराइटिंग कोर्सेज कराते हैं। तो इस ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो हम आप लोगों को कराते हैं। इसके अलग से चार्जेस होते हैं, लेकिन ये है कि ये आपको मिल जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है कि आप फोनिक्स का कोर्स हमारे वीडियो कोर्स में अवेलेबल है, जिसका आप वीडियो बस परचेज करेंगे और 8-15 दिन में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। तो आप वीडियोस अपने एंड पर ले लें, और फिर जो है उसको सीखते रहें, और फिर जैसे ही आप उसका टेस्ट देंगे, आपको सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। और दैट टू वी प्रोवाइड यू हार्ड कॉपी। ठीक है, और आपको पता ही है फौज में हम लोगों का ज्यादा फीस भी नहीं होता है, सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस। ऐसी प्रकार से और भी बहुत सारे कोर्सेज है। कुछ कोर्सेज लाइव मिलते हैं, कुछ कोर्सेज जो है प्री स्कूल लीडरशिप कोर्स है हमारे पास में। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आप अपने बिग स्टेप्स और लॉन्ग स्टेप्स, लिटिल स्टेप्स इसके अंदर डाल सकते हैं, कि आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, ईसीसी एंटिटी तो आप कर ही रहे हो, तो ये सारी चीज तो आपकी बिग स्टेप्स आ गई कि आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा लिटिल स्टेप्स में आप डाल सकते हो कि आप इसके अलावा और क्या सीख रहे हो, और आपको क्या आता है, या कुछ अलग स्किल है जो आप कर सकते हो। इंटर्नशिप भी कैन ऑल्सो बी अ लिटिल स्टेप, लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी इंटर्नशिप, किसी स्कूल को ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर लो, दैट कैन बी अ स्मॉल स्टेप ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, इसमें आपको खुद पैसे मिलते हैं। कई बार इंटर्नशिप के पैसे मिलते हैं और कई बार नहीं भी मिलते, कई बार सिर्फ कन्वेंस के पैसे मिलते हैं और वहां के अंदर के नहीं मिलते। तो ऐसी भी चीज होती है। सो दैट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपको करना है, जैसे आपको करवाना है। एंड इफ देर आर एनी एक्स्ट्रा नोट्स यू कैन राइट इट हियर। So this is the action plan which you can follow, but this is not to be done for your practical, don't worry। ठीक है, इसको आपको आपके प्रैक्टिकल में करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है इसके बाद है गोल प्लानिंग होती है। अब आपके पास में अगर कोई फोकस ऐसा है कि आपका क्या गोल है वही आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे गोल आप रख सकते हो टू बी अ टीचर। अब यहाँ पे 3 अलग अलग स्कूल्स के नाम दे दीजिए। इस स्कूल के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक्शन स्टेप, दूसरे स्कूल के लिए और तीसरे स्कूल के लिए। तो इस तरीके से अगर आपके लाइन में 3-4 स्कूल्स हैं तो उनके लिए आप ये इस तरीके से गोल प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है एक्शन प्लान। ये वाला जो एक्शन प्लान है इसमें आप प्रॉपरली अपने टाइम फ्रेम को लिस्ट करेंगे। यहाँ पे आपके क्या क्या गोल्स है वो वहां पर प्रॉपर जनरल में था। यहाँ पे जैसे अगर लिटिल स्टेप्स स्कूल के अंदर जाना है, मैप से स्कूल में जाना है, कैप्स में जाना है, इन सभी के नाम आप इधर डाल दो। फिर उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसको यहाँ डाल दीजिए। इस स्कूल में सक्सेस के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो वो सारी चीजें आप इधर डाल दें। फिर इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कब से कब तक आपका ये होगा, और इसके लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी चीजों को प्लान आउट कर सकते हैं। राइट, so this was about the whole SWOT analysis, interview skills and personality development webinar। ये सेशन आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास सेशन रखा गया था, ताकि आपको ये पूरी तरीके से और अच्छे से समझ में आए और कैसे आप अपने एज अ टीचर अपने आप को ग्रूम कर सकें। राइट, सो व्हेन यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ देन एक्चुअली यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सक्सेस। ठीक, तो इस चीज को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अपने अंदर ढालने की और लाने की कोशिश करें। व्हेन यू वर्क अपॉन ऑल दीज एक्टिविटीज, जब आप अपने अंदर इन एक्टिविटीज को रखते हैं तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल होता है। राइट, तो इन चीज़ों को आप करें और इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में लेकर आएं, तब जाकर ही आप इन चीज़ों को अपने आप से ही डेवलप करेंगे, सक्सेस करेंगे। एंड टू बी अ टीचर दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू।
अब जब हम ईसीसी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए जो मैंने आपको इंटरव्यू स्किल की फाइल कल शेयर करी थी यहाँ पर पीडीएफ, वही मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब किस में लिखना है, अब वो टोटल आपके ऊपर है। आप चाहें तो ए फोर साइज शीट ले लें, प्रोजेक्ट शीट ले लें, या एक जनरल रजिस्टर ले लें। उसके अंदर आपको पूरी इंटरव्यू स्किल से रिलेटेड, इंटरव्यू क्या होता है, क्यों लिया जाता है, कहाँ कहाँ रहता है, और उसके साथ साथ में जनरल एक टीचर के लिए सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन उसमें ना आंसर्स नहीं है। लेकिन उसके अंदर आपको आंसर को कैसे देना है उसका तरीका दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट कैन बी डन। ठीक है, उसको आपको आंसर खुद का लिखना है। ठीक है, आपको जो उसने दिया है एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, सो व्हेन यू राइट द आंसर्स फॉर दैट, जब आप उसके लिए आंसर्स लिखते हैं, तो आंसर्स कैसे लिखेंगे, किन तरीकों से आप उसके आंसर्स लिखेंगे, इसको आप समझें। तो बेसिकली जब आपको उसके आंसर लिखने हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को उसके अंदर लेकर जाएं कि बस यस, आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दैट, और मेरे को ये चीज़ें इसके अंदर करनी है। इस प्रकार से आप उसके आंसर्स जो है वो करेंगे। ठीक है, so this is about the practical aspect which you have to do it, and then we will be giving you. Okay. तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज दिस स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बस आपको करना है प्रैक्टिकल में। आपको एक्शन प्लान, गोल प्लानिंग और गोल सेटिंग ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट। आई एम ओनली गोना शेयर यू द स्वॉट एनालिसिस चार्ट, और जो स्टूडेंट्स ने बनाया है वही सैंपल भेजूंगी, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और हमारे IOWET और शॉर्ट टर्म कोर्सेज से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज या लॉन्ग टर्म कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हैं। लाइव कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, हर एक चीज़ IOWET आपको प्रोवाइड करता है। एक बार आप कनेक्ट करें। आर्मी के अलावा भी अगर आप अपने रिलेटिव्स को ये कोर्स कराना चाहते हैं, फ्रेंड्स को ये कोर्स कराना चाहते हैं, तो हमारे सिविल के बैच भी अवेलेबल हैं। सिविल सेंटर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो इन लोगों को ये दूसरी सुविधाएं भी प्रोविजन दे सकते हैं। तो हर तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, हर चीज़ की सुविधा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड टीचर के अंदर ला सकें। जो कि आप लोगों को पता ही है, आजकल नया चीज़ जब तक हम देंगे नहीं स्कूल में, तब तक सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है ना। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म छोटी छोटी सी चीज़ें आपको अलग से सीखनी चाहिए। अगर आप उसे सीख कर अपने इंटरव्यू में डालेंगे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है आगे सक्सेसफुल होने के लिए और ग्रोथ आपके अंदर बढ़ाने के लिए। ठीक है, आई थिंक मेरा कैमरा फिर से दिक्कत दे रहा है, और शायद मैं इसीलिए बात नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से यहाँ से। मैं यहाँ से तो ऑन रखती हूँ, बट पता नहीं वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि वो चीज़ बार बार अपने आप ऑफ हो जा रही है। चलिए ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क मी। हालांकि हम एक रिकॉर्डेड डाउट सेशन भी रखेंगे, देर विल बी अ स्पेशल क्लास फॉर दैट, जहाँ पे आप अपने हर तरीके की डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो डोंट वरी, विल बी हैविंग द रिकॉर्डेड डाउट सेशन ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस रिकॉर्ड, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क।